बीच ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सीबीआई की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। हथियार और लाइसेंस को लेकर 22 जगह पर रेड मारी गई है। कश्मीर घाटी में 12 जगह सीबीआई की छापेमारी हुई है। सीबीआई की चंडीगढ़ टीम ये छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, टेरर फंडिंग और आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने कार्रवाई की थी और अब इसके बाद शनिवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। हथियार एवं बंदूक लाइसेंस घोटाला केस में सीबीआई ने श्रीनगर शहर के तुलसीबाग इलाके में सरकारी आवासों पर ये छापेमारी की है। आपको बता दें, सीबीआई कई आईएएस अधिकारी और श्रीनगर के एक पूर्व उपायुक्त के घर पर भी छापेमारी की है और एक साथ कई जगह पर रेड की जा रही है। आरिश बिलाल और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। आरिश, ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये छापेमारी आज सुबह तकरीबन 6 बजे से जारी है। कश्मीर घाटी की तकरीबन 12 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है, इसकी जबकि जम्मू में भी 10 जगह जो है ये छापेमारी चल रही है। ये मामला दरअसल बहुत पुराना है। जब राजस्थान की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने वहां पे एक बांडाफोड़ किया था, जिसमें राजस्थान के कई रहने वालों को जम्मू कश्मीर के कागजात पे लाइसेंस मिला था, गन लाइसेंस मिला था। और जब इस मामले की तहकीकात सीबीआई को सौंपी गई तो सीबीआई ने पाया कि एक आईएएस अफसर ने, जब वो एक डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने 30,000 से ज्यादा जो है वो जाली कागजात पे लाइसेंस इशू किए हैं। तब से इस मामले की तहकीकात चल रही है, जबकि इस आईएएस अफसर का, जिसका मैंने जिक्र किया, उनको बाद में गिरफ्तार भी किया गया, निलंबित भी किया गया, लेकिन कुछ महीने पहले उनको दोबारा से नौकरी पे बहाल कर दिया गया है और अच्छी खासी पोस्ट पे उनको रखा गया है। तो आज की ये जो कार्रवाई है ये उसी मामले की एक कड़ी है। और आज जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब जगहों पे छापेमारी चल रही है, अभी भी चल रही है। और सूत्रों से पता चला है कि और कई डॉक्यूमेंट जो है वो सीबीआई के हाथ लगे हैं और जो तहकीकात का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है आरिश, नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बड़ी खबर है। जो भी अपडेट होगा आगे हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही है, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि अभी भी कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। शोक बाबा जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के संबलर में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि ये आतंकी किस संगठन से ताल्लुकात रखते थे, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सुबह आज जैसे ही सेना और पुलिस की तलाशी टीम संदिग्ध की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों का खात्मा किया गया। और इसी बीच ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर दिखे 2 संदिग्ध ड्रोन। जम्मू के कालूचक और कठुआ में ये ड्रोन दिखाई दिए हैं। ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई है। एलओसी के पास पुंछ में भी PIA लिखा हुआ एक बैलून मिला है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पिछले, अगर हम 1 महीने की बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश देखी गई है। अब ड्रोन हमले कैसे होते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल कैसे होता है, तो सबसे पहले समझिए कि ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं करती हैं और ये रडार की पकड़ में आसानी से भी नहीं आती है, यानी इन्हें पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ड्रोन छोटे होने की वजह से रडार से भी बच पाते हैं। खास तौर पर दुर्गम इलाकों में आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं और इसी वजह से सेना में इनका इस्तेमाल अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ड्रोन में हथियार या फिर विस्फोटक लगा दिए जाते हैं। ड्रोन इन हथियारों को अपने लक्ष्य पर सीधा ड्रॉप करते हैं। ड्रोन को एक विस्फोटक में भी तब्दील किया जा सकता है और ड्रोन एक बम की तरह अपने लक्ष्य को टारगेट करता है, टकराता है। और ऐसी ही साजिश आजकल पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए देखी जा रही है। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को लगातार नाकाम कर रही हैं। अब ये समझ लीजिए कि वजन के आधार पर ड्रोन की कैटेगरी क्या क्या होती है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नैनो ड्रोन की बात करें तो ये 250 ग्राम तक का होता है और फिर उससे थोड़ा बड़ा यानी कि माइक्रो ड्रोन, अब जिसका जो वजन है 250 ग्राम से लेकर 2 किलो तक हो सकता है। इसके बाद स्मॉल ड्रोन होता है जो 2 से 25 किलोग्राम तक का हो सकता है। इसके बाद मीडियम ड्रोन की अगर बात करें तो इसका जो वजन है वो होता है 25 से लेकर 150 किलो तक। और लार्ज ड्रोन यानी जो कि साइज में बड़ा होता है, अगर उसकी बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा का हो सकता है। जहां पर बड़े ब्लास्ट करने की तैयारी होती है वहां पर लार्ज ड्रोन का इस्तेमाल होता है। अब ड्रोन हमले को रोकने के लिए
हम कितने सक्षम है, यानी भारत कितनी तैयार है। ये भी समझिएगा भारत के पास AVIN रडार जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकती है। हर बड़े एयरबेस, मिलिट्री बेस पर इसका इस्तेमाल होता है। 10 से 15 किलोमीटर में चिड़िया को भी ये सीधा सीधा डिटेक्ट कर सकता है। ड्रोन को नेट में फंसाकर ये जमीन पर गिरा देता है और ड्रोन को बर्बाद करने के लिए भारत के पास नेट फायर गन भी मौजूद है। साथ ही DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी लगातार काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसकी जल्द ही तैनाती होगी। इस साल के अंत तक माना यह जा रहा है कि यह सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 2.5 किलोमीटर के दायरे में ये ड्रोन को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। अब ये समझ लीजिए कि ड्रोन का इस्तेमाल कहां कहां होता है, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक इमारतों की 3D मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ई-कॉमर्स डिलीवरी के लिए आजकल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिट्री ऑपरेशंस में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर पर जहां पर जंगली इलाके होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐतिहासिक इमारतों या जिन जगहों की निगरानी करनी होती है, खासतौर पर जो दूर दराज के दुर्गम इलाके होते हैं, वहां पर ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे ड्रोन का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। अब खेतों के कामकाज के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। जंगली जानवरों की निगरानी में भी अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की अब मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मॉडल सागरिका सुमन ने उनके खिलाफ एक बार फिर से शिकायत दर्ज करा दी है। फोन और मैसेज पर उन्हें लगातार थ्रेट मिल रहा है, धमकियां मिल रही हैं। सागरिका ने ऐसा बयान दर्ज किया है और आपको बता दें राज कुंद्रा के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। हमारे इंडिया में छोटे छोटे ऐप्स, जो इस तरह के ऐप्स है जिसमें पोर्न वीडियोस चल रहे हैं, कम से कम 2 से 3 हजार ऐप्स है, जिससे गवर्नमेंट को, हमारे इंडिया गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, उसे बंद करवाना चाहिए। क्योंकि ये ऐप्स के थ्रू लड़कियों की लाइफ स्पॉइल हो रही है और ये जो रैकेट है ये बहुत हमारे पूरे देश में बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। तो इसकी जांच की जाए और इसके तह तक जाया जाए, क्योंकि ऐसे जो राज कुंद्रा है, ये पता नहीं हमारे देश में इतने कैसे राज कुंद्रा हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे राज कुंद्रा होंगे जो अभी छुप के बैठे हुए हैं। सबको बाहर लाया जाए और इस पे बहुत कड़ाई से जांच की जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर आई है, राज कुंद्रा से जुड़ी हुई है। सर्वर से डिलीट किए गए थे अश्लील कंटेंट। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर, राज कुंद्रा और सहयोगियों ने डाटा डिलीट कर दिया था, जो उसमें अश्लील कंटेंट थे उन्हें डिलीट किया गया। वियान इंडस्ट्रीज की अब CCTV फुटेज की भी जांच की जाएगी। क्राइम ब्रांच की ओर से डाटा रिट्रीव करने की कोशिश भी क्राइम ब्रांच कर रही है, चूंकि बहुत सारा ऐसा डाटा है जिसे राज कुंद्रा की टीम ने डिलीट कर दिया था और माना यह जा रहा था जो डाटा डिलीट हुआ है वो अश्लील कंटेंट था। उसमें वो तमाम वीडियोस थे जिसे राज कुंद्रा आगे बेचने वाले थे और उससे एक मोटी कमाई होने वाली थी उनकी। अब आपको बता दें, अब क्राइम ब्रांच इन तमाम डाटा की भी जांच करेगी। साथ ही वियान इंडस्ट्रीज के जो CCTV फुटेज हैं उन्हें भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। कौन कौन आता था ऑफिस में, कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल था। साथ ही डाटा रिट्रीव करने की भी क्राइम ब्रांच की कोशिश होगी। सर्वर से अश्लील कंटेंट डिलीट कर दिए गए थे ताकि क्राइम ब्रांच के हाथ कोई सबूत न लगे।